नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए साइकोथेरेपी देता हूँ। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, अगर आप ठीक से समझ जाते हैं तो शायद आपकी लाइफ चेंज हो जाए। ये कोई छोटा दावा नहीं कर रहा, ये सच में मैं बहुत बड़ा दावा कर रहा हूँ और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट को समझने से आपके मेंटल हेल्थ या कोई भी दूसरी हेल्थ कंडीशन है, उसके मैनेजमेंट में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है अगर आप ठीक से समझ जाएं। वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, डॉक्टर्स, मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स और साथ ही साथ बहुत सारे दूसरे जो फिजिकल मेडिकल हेल्थ वाले जो डॉक्टर्स रहते हैं, वो इस बात को जानते हैं। हालांकि बहुत सारे दूसरे मेडिकल स्पेशलिटी के डॉक्टर इस बात पर बहुत शायद जोर कई बार नहीं भी देते, पर मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स, भले ही वे साइकेट्रिस्ट हों, भले ही वे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हों, इस फैक्ट पे बहुत जोर देते हैं कि स्ट्रेस, किसी ना किसी तरह का हमारी लाइफ में जो स्ट्रेस चल रहा है, स्ट्रेसफुल कंडीशन चल रही है, वो हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ में कोई ना कोई रोल प्ले करती ही है, उसकी कोई ना कोई भूमिका होती ही है। इसी टॉपिक से रिलेटेड आज एक इतना इंटरेस्टिंग, मैं आपको एक स्केल इन्वेंटरी के बारे में बताऊंगा, जिसके बारे में जान के आपको एक बहुत बड़ी इंसाइट मिल सकती है अपने लाइफ की कंडीशन, स्पेशली अपने हेल्थ की कंडीशन के बारे में। आप इंटरनेट पर, यूट्यूब पे अगर काफी समय से हैं तो बहुत सारे डॉक्टर्स को आपने कहते हुए सुना होगा। वो किसी भी टाइप का डॉक्टर हो सकता है, यहां मैं ये जरूर स्पेसिफाई करूंगा क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपके मेंटल डिसऑर्डर्स या मेंटल हेल्थ कंडीशन के लिए ही नहीं है, ये फिजिकल हेल्थ को लेकर भी है। हालांकि मेरा मोटा फोकस जो है वो मेंटल हेल्थ पर ही रहेगा, पर इस टॉपिक को लेकर फिजिकल हेल्थ को भी ध्यान में रख के चलें, वो भी मेरा एक तरह का फोकस है। तो डॉक्टर्स को आपने कहता हुआ सुना होगा कि स्ट्रेस कम लो, स्ट्रेस की वजह से ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, स्ट्रेस पर फोकस करो, स्ट्रेस को रिजॉल्व करो, जो भी लाइफ की परेशानी है उसको सुलझाओ। कहाँ से स्ट्रेस आ रहा है, किधर से स्ट्रेस आ रहा है, उसको देखो, उसको जानो, पहचानो, काउंसलिंग लो, थेरेपी लो, ये करो, वो करो। बड़ी सारी बातें डॉक्टर बोलते हैं कि भाई फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट जरूरी है। और शायद शायद अभी तक आपको भी कई बार बोला गया होगा, आपके लिए या आपके फैमिली मेंबर के लिए, कि स्ट्रेस कम करो। हर व्यक्ति की लाइफ में किसी ना किसी तरह का स्ट्रेस होता ही है, जिसकी वजह से उसकी फिजिकल या मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही होती है। सुनने में बड़ा आम सा लगता है, स्ट्रेस दूर करो, स्ट्रेस दूर करो, पर शायद अभी तक आपने बहुत ज्यादा ध्यान ना दिया हो उन सब फैक्टर्स की तरफ जो कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस ला रहे हैं या बहुत समय से उनकी वजह से स्ट्रेस बना हुआ है। कहीं ना कहीं इसी लापरवाही की वजह से या इस बारे में कम ज्ञान की वजह से शायद अभी तक आप अपने मेंटल और फिजिकल वेलबींग के लिए पूरा ध्यान इस तरह से नहीं दे पाए हैं कि आप स्ट्रेस मैनेजमेंट पर फोकस करें, प्रायोरिटी देकर, उसको प्राथमिकता देकर। अगर आप थोड़े एजुकेटेड हैं इस बारे में और इंटरनेट पर जानकारी ले चुके हैं तो आप समझ गए होंगे कि लंबे टाइम तक लिया गया स्ट्रेस कैसे हमारे बॉडी के अंदर, हमारे इम्यून सिस्टम में चेंज ले आता है और उसकी वजह से हमें फिजिकल डिसीजेस हो जाते हैं, इंक्लूडिंग डिप्रेशन, एंजाइटी और दूसरे कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी या तो हो सकते हैं लंबे टाइम तक लिए हुए स्ट्रेस से, या वो उस प्रॉब्लम को बने रहने देते हैं, उसको ठीक नहीं होने देते, या उस स्ट्रेस की वजह से हमारा मेंटल डिसऑर्डर और ज्यादा वर्स हो जाता है और उसको दूर कर पाना दवाइयों से या किसी और तरह से संभव नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल हो जाता है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कई तरह के स्ट्रेस जो है लोग फेस कर रहे हैं। बचपन में बच्चे का फैमिली का स्ट्रेस हो सकता है, एजुकेशन का स्ट्रेस हो सकता है, उसके पीयर ग्रुप का, स्कूल में बच्चों से, टीचर से किसी तरह का स्ट्रेस उसको आ रहा हो सकता है। युवावस्था में, एडोलेसेंस में, यंग एडल्टहुड में पीयर प्रेशर और अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन देना है, करियर बनाना है, फ्रेंड्स के साथ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ अपने रिलेशन ठीक करने हैं, सोशलाइज करना है, एंग्जाइटी और दूसरे चीजों को मैनेज करना है, इसका स्ट्रेस आ सकता है। थोड़े और बड़े हो जाते हैं, एजुकेशन के बाद धीरे धीरे जॉब का स्ट्रेस हो सकता है, मैरिज का स्ट्रेस हो सकता है, फैमिली के फाइनेंशियल स्ट्रेसेस हो सकते हैं, घर में किसी तरह की लड़ाइयां हो रही हैं वो स्ट्रेसेस हो सकते हैं, किसी की घर में डेथ हुई है, किसी को घर में बहुत बड़ी लंबे टाइम से बीमारी है, उसका स्ट्रेस हो सकता है। कोई बहुत बड़ा लाइफ में मेजर, एक बड़ा न्यूट्रल सा दिखने वाला चेंज, जैसे कि हम किसी दूसरी जगह पर रहने चले गए जहां पर हम शायद जॉब या मैरिज के बाद गए हैं, किसी नई जगह पर हमें एडजस्ट करने के चैलेंजेस हैं, उसका स्ट्रेस हो सकता है। बहुत सारे स्ट्रेसेस के फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से फिजिकल या मेंटल डिसीज बढ़ जाते हैं या वो कॉज हो जाते हैं।
अब सबसे बड़ी दुविधा क्या आती है स्ट्रेस को सीरियसली ना लेने में, वो ये कि आपके आसपास के लोग जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या किसी बड़ी फिजिकल डिसीज से पीड़ित नहीं है, उनका ऐसा मानना होता है आपको कि स्ट्रेस तो सबकी लाइफ में होते हैं, स्ट्रेस तो हम भी झेल रहे हैं, तुम भी झेल रहे हो, इसमें क्या बड़ी बात होती है, स्ट्रेस तो लाइफ का पार्ट होता है, हैंडल करना सीखो, स्ट्रांग बनो। स्ट्रांग बनोगे, माइंड को पॉजिटिव रखोगे, सारी मेंटल प्रॉब्लम ये सब दूर हो जाएंगी, सारी फिजिकल वगैरह प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएंगी। इतना आसान नहीं है। इतना आसान होता तो बात ही क्या थी, शायद मुझे वीडियो बनाने की जरूरत ना पड़ती, शायद इतने डॉक्टर्स को इतनी रिसर्च करने की जरूरत ना होती, शायद इतना सब जो दुनिया में जो इतनी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं स्ट्रेस को लेकर, शायद वो सब कहने की जरूरत ना पड़ती। ये तो अंडरस्टूड बात है भाई, स्ट्रेस है, ये है, वो है, लाइफ के चैलेंजेस है, फेस करते रहो, फेस करते रहो, मतलब आदमी के दिमाग की ऐसी की तैसी हो जाए, पर स्ट्रेस फेस करते रहो, स्ट्रांग बनाते रहो, बनाते रहो। ऐसे नहीं होता। स्ट्रेस को मैनेज किया जाने के लिए स्ट्रेस के उन फैक्टर्स को स्पेसिफिकली टारगेट करके उनको रिजॉल्व करना पड़ता है कि क्या किया जाए अब इस चीज को हैंडल करने के लिए, ताकि ये हमारे मेंटल हेल्थ में अड़चन ना डाले, ताकि हम अपने बिलीफ्स को, अपने एटीट्यूड्स को, अपने डे टू डे बिहेवियर्स को, अपने लाइफस्टाइल को, हर तरह से जो इनका इंटरप्ले हो रहा है लाइफ की सिचुएशंस का, स्ट्रेसेस का और हमारी थिंकिंग इमोशंस के बीच जो इंटरप्ले चल रहा है, उसको मैनेज करना पड़ता है। सिर्फ कह देने से कि हालात डिफिकल्ट हैं तो लगे रहो, संघर्ष करते रहो, ऐसे नहीं होता। क्योंकि ये एक तरह का डिनाइल हो जाता है। दिमाग को हम अगर डिनाई करके चलेंगे उसकी हेल्थ को, तो हम सही तरीके से उन फैक्टर्स को अगर एड्रेस नहीं करेंगे तो हमारा मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल हेल्थ के इशू बढ़ेंगे। फिर हार्ट कंडीशन, किडनी, लंग, ये सब जो कंडीशंस हैं वो तो अपनी जगह अलग हैं, वो तो हैं ही है, वो तो उससे धीरे 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 इम्यूनिटी को वीक करके वो समस्याएं तो आएंगी आएंगी। तो स्ट्रेस जो है वो केवल सिचुएशन के संघर्ष से दूर नहीं होता, उसको जबरदस्ती हैंडल कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, झेलते जा रहे हैं, अपने को प्रेशर दिए जा रहे हैं, उससे सॉल्व नहीं होता, उससे इंटरनल स्ट्रेंथ नहीं आती, उससे इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं आती। चलिए इस बारे में तो आगे बात करेंगे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट वगैरह कैसे करना है। अभी जो मैं टॉपिक डिस्कस करना चाह रहा हूं, जिसके बारे में मैंने आपसे शुरू में बताया कि एक ऐसी इन्वेंटरी के बारे में मैं आपसे बात करूंगा जो कि स्ट्रेस को लेकर है, जिसमें दो वैज्ञानिक या साइकाइट्रिस्ट कह सकते हैं और रिसर्चर कह सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन स्कूल ऑफ मेडिसिन के डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री के दो साइकेट्रिस्ट ने 1967 में 1967 में रिसर्च करी और एक स्केल बनाया, इन्वेंटरी बनाई। दोनों वैज्ञानिकों के नाम थे थॉमस होम्स और रिचर्ड राहे। थॉमस होम्स, रिचर्ड राहे, 1967 में दो साइकाइट्रिस्ट ने रिसर्च करी और उन्होंने एक स्केल बनाया, सोशल रीएडजस्टमेंट रेटिंग स्केल। आइडिया यह था कि हमारे लाइफ में ऐसे बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से हमें रीएडजस्टमेंट करनी पड़ती है, लाइफ के अंदर बड़ी उथल पुथल आ जाती है, जिसके बाद हमारे ना ही सिर्फ लाइफ में नए तरीके के हमें बदलाव लाने पड़ते हैं, हमारी सोच, इमोशंस, हमारे बिहेवियर में भी बदलाव आते हैं। इस तरह की जो रीएडजस्टमेंट करनी पड़ती है, ये हर व्यक्ति अपने अपने लेवल पर अपने अपने तरीके से कर रहा है, पर कुछ लोगों की लाइफ में इन रीएडजस्टमेंट्स का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है और वो इस तरह का स्ट्रेस ला सकते हैं जिससे कि लंबे टाइम तक उनको अगर फेस करते रहे तो मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ की प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती हैं। ऐसा उनका वैज्ञानिकों का मानना था, देखना था, और उन्होंने रिसर्च में भी ऐसा ही पाया। इसके आइडियाज काफी साल पहले से चलते हुए आ रहे थे। 1967 में इन्होंने इसको लेकर एक नया आइडिया, एक नया स्केल बनाकर उसको प्रेजेंट किया और कहा कि हम इसको मेजर कर सकते हैं, हम नाप सकते हैं किसी पर्सन की लाइफ में आया हुआ एक चेंज जो कि किसी घटना, किसी इवेंट या उसकी लाइफ के किसी चेंज की वजह से आया है। और हम ऐसा देखते हैं कि कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसका इंपैक्ट लोगों पर ज्यादा पड़ता ही है। जैसे सिंपल मैरिज हो जाना। मैरिज हो जाने के बाद लोगों की लाइफ में एक बड़ा चेंज आता है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, आदमी हो, औरत हो या उनकी फैमिली हो। आदमी और औरत जिनकी शादी हुई है उनकी लाइफ में बड़ा चेंज आता है। लड़की नए घर में जाएगी, उसकी लाइफ में उसको बहुत बड़ा बदलाव महसूस करना होगा, नए लोगों के हिसाब से एडजस्ट करना होगा, पति और अपने ससुराल की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होगा, उसको वहां पर बच्चा पैदा करना है, कल को जाके घर की जिम्मेदारियां पकड़नी है, और अगर साथ में अगर वो जॉब भी करती है तो वर्क लाइफ बैलेंस उसको बनाना है। पहले अपने घर में जब वो थी तो शायद उसके पास उतनी जिम्मेदारियां नहीं थी क्योंकि उसको घर खुद नहीं संभालना था, अब उसको घर एक जिम्मेदार, एक फैमिली मेंबर की तरह संभालना है। बहुत बड़ा स्ट्रेस आ जाता है एक फीमेल की लाइफ में जब वो मैरिज करके एक नए घर में जाती है। ये ऐसा देखा गया कि ये जो रीएडजस्टमेंट हो रही है उसके सोशल एनवायरनमेंट में चेंज आने से, इससे मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस आता है। और इस मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस से बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो मेंटल डिसऑर्डर से सफर करती हैं। उनकी लाइफ में शादी के होने के करीब करीब 2 साल बाद तक
उनके अंदर एक बड़े रीएडजस्टमेंट के चैलेंजेस चलते हैं और ये उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया। इस तरह के 43 ऐसे लाइफ इवेंट्स को थॉमस होम्स और रिचर्ड राहे ने आइडेंटिफाई किया और इन्होंने देखा कि ये जो सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं ये लोगों की लाइफ में ना ही केवल बड़े बदलाव लाते हैं, उनको बहुत सारा स्ट्रेस देते हैं और साथ ही साथ इन स्ट्रेसेस के साथ अगर लोग डील लंबे टाइम तक करते रहें, सुलझा ना पाए और इनके साथ एक विक्टिम की तरह बने रहें तो उनकी मेंटल फिजिकल हेल्थ बिगड़ेगी। तो इन डॉक्टरों ने क्या किया कि 2,500 यूएस के सेलर्स को, जो जहाज पे जाते हैं, सेलर्स होते हैं, उनको एक 43 इवेंट्स की एक लिस्ट दी। इन्होंने वो जो 43 इवेंट्स है वो रिसर्च से, लिटरेचर से, अपनी समझ से, अपने जो भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं उससे निकाल ली थी जैसे तैसे करके। 43 इवेंट्स की एक लिस्ट दी और उनको कहा कि मान लेते हैं कि मैरिज जो है वो आपकी लाइफ में चेंज लाता है और 500 का उसको नंबर दे दिया। ऐसे ही आर्बिट्रेरीली उन्होंने अंदाजे से 500 का नंबर दे दिया। उन्होंने पूछा उनसे फिर कि ये जो बाकी जो पूरे जो 42 और लाइफ इवेंट्स आते हैं इनको रेटिंग दो इस तरह से कि मैरिज के बाद जो आने वाला जो लाइफ में जो चेंज होता है उसके मुकाबले आपको क्या लगता है कि इस इवेंट की वजह से, जो भी 42 इवेंट थे, इसमें कितना चेंज लाना पड़ता होगा। मतलब मैरिज से अगर ज्यादा चेंज लाना पड़ता है तो 500 से बड़ा नंबर दे दो, मैरिज से अगर कम चेंज लाना पड़ता है तो 500 से कम नंबर दे दो। तो इस तरह से 500 का अंक मैरिज के मामले में इन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया और उसके रिलेटिव इन्होंने कई सारे अलग अलग इवेंट्स की रेटिंग ले ली। ऐसा करके इन्होंने 43 इवेंट्स की रेटिंग्स ली और इन्होंने ऐसा देखा कि सबसे ज्यादा जो स्ट्रेसफुल इवेंट्स थे उससे लेकर सबसे कम स्ट्रेसफुल इवेंट की इन्होंने एक रैंकिंग कर ली और बाद में इसको फिर से रिकैलिब्रेट किया। मतलब उसके रेटिंग्स के नंबर्स थोड़े से चेंज किए, 500 वाला हटा दिया और अलग तरह से उसकी रेटिंग करी। और ये जो आपके स्क्रीन पे लिस्ट है इसमें आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल इवेंट्स इन्होंने कौन से पाए। मतलब ये वो इवेंट्स थे जो मैरिज से लोगों ने ज्यादा रेट किए, 500 से ऊपर रेट किए होंगे, 600, 800, 900, 1000, 12, 1500, और कुछ इवेंट्स उन्होंने कम रेट किए। तो आप देखेंगे स्क्रीन पर कि मैरिज जो है वो 7वें नंबर पर खिसक गया। मतलब 6 ऐसे और इवेंट थे जो लोगों ने मैरिज से ज्यादा मुश्किल, ज्यादा स्ट्रेसफुल उन्होंने रिपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि मैरिज के मुकाबले इन 6 इवेंट्स में ज्यादा एडजस्टमेंट चाहिए होती है, लाइफ में ज्यादा उथल पुथल आती है, ज्यादा स्ट्रेस आता है। तो सबसे पहले कौन सा आता है? डेथ ऑफ अ स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ की डेथ हो जाना। फिर आता है डिवोर्स, तलाक। फिर तीसरे नंबर पे आता है मैरिटल सेपरेशन, शादीशुदा जिंदगी में अलग हो जाना, अलग रहना, परिवार टूट जाना। नेक्स्ट, जेल टर्म, सजा मिल जाना, जेल चले गए। पांचवा, डेथ ऑफ अ क्लोज फैमिली मेंबर, वो कोई भी हो सकता है फैमिली का पर्सन। मतलब हम यहां कहेंगे कि स्पाउस के अलावा हम यहां बात कर रहे हैं। फिर पर्सनल इंजरी और इलनेस, खुद को कोई बड़ी बीमारी हो जाना, चोट लग जाना, एक्सीडेंट, कुछ भी। नेक्स्ट आता है मैरिज। सबसे ज्यादा अंक जो था वो 100 का दिया गया, डेथ ऑफ अ स्पाउस। फिर उसके बाद 73, 65, 63, इस तरह से आप देखेंगे कि नंबर दिए गए। ये इन्होंने दोबारा से उसको रिकैलिब्रेट किया, मतलब एक अलग रेटिंग उन्होंने, एक स्टाइल बना दिया, इसका अलग रेटिंग का उन्होंने तरीका बना दिया। ऐसा करके कुल मिला के आप देखेंगे ये 43 इवेंट्स थे और इन 43 इवेंट में सबसे नीचे आता है माइनर वायोलेशंस ऑफ लॉ, छोटी मोटी, भाई ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया, मारपीट कर दी, छोटा मोटा कुछ सोशल मीडिया पे कुछ डाल दिया, ऐसे छोटे मोटे वायोलेशंस, जिसका 11 का नंबर दिया। खैर उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं होता था। तो ये उन्होंने लिस्ट बनाई। अब इन्होंने क्या देखा, इन्होंने जो 2,500 जो सेलर्स थे इनकी ये रेटिंग ली और अगले 6 महीने तक इनको फॉलोअप किया, देखा कि इनकी हेल्थ कंडीशन क्या होती है, इनकी मेंटल हेल्थ कंडीशन क्या है, वगैरह वगैरह। और इन्होंने देखा कि ये स्केल जब यूज किया जाता है, अगर इस पूरे रेटिंग्स में अगर हम एक बार सारे जो चेंजेस आए हैं किसी की लाइफ में अगर हम उसको कैलकुलेट कर लें, 150 से अगर कम अंक कोई व्यक्ति हासिल करता है तो उसके अंदर मिनिमम रिस्क है कि वो किसी तरीके की मेंटल फिजिकल हेल्थ कंडीशन अगले 2 साल में अटेन करेगा, एक्वायर करेगा। अगर ये अंक 150 से 300 जाता है तो 50% चांस है कि अगले 2 साल में वह व्यक्ति किसी ना किसी तरह की मेंटल फिजिकल हेल्थ की बड़ी प्रॉब्लम एक्वायर कर सकता है। और अगर 300 से ज्यादा अंक जा रहे हैं तो एक व्यक्ति के 80% चांस है कि वो अगले 2 साल में एक बड़ी मानसिक या
शारीरिक बीमारी से पीड़ित हो सकता है या उसकी वो बीमारी बहुत बढ़ सकती है अगर वो ऑलरेडी सफर कर रहा है। तो इस तरह से उन्होंने एक प्रिडिक्शन मॉडल दिया स्ट्रेस के बेसिस पे कि अगर किसी व्यक्ति की लाइफ में ये स्ट्रेसफुल इवेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से उसको बहुत बड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है, अपने व्यवहार, सोच, इमोशंस में बहुत बदलाव फेस कर रहा है, तो अगले 2 साल तक अगर हम देखें तो इन हालातों की वजह से अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, 300 से बड़ा अंक मतलब ज्यादा स्ट्रेस है, तो उसके अंदर अगले 2 साल में ज्यादा बीमारियां पकड़ेगा। जबकि अगर वो 150 से 300 का अंक है तो कम चांस है, और अगर 150 से कम आते हैं तो और भी कम चांस हो जाते हैं कि वो कोई बीमारियां पकड़ेगा। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस एक प्रिडिक्टर है हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का और उन डिसीजेस का। तो अगर हम स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं तो मान लीजिए कि अगर ये सारे एक के बाद एक फैक्टर्स अगर एक्यूमुलेट होते जाते हैं, और कई सारे फैक्टर्स तो बार बार एक्यूमुलेट भी होंगे। भाई इस टाइम अगर मान लीजिए किसी का स्कोर 140 है तो जरूरी थोड़ी ना अगले 6 महीने 1 साल में वो 140 ही रहेगा, वो 200 भी हो सकता है और वो 100 भी जा सकता है, कुछ नहीं कह सकते। पर अगर हमने स्ट्रेस मैनेज नहीं किया तो चांसेस हैं कि हमारे ये स्ट्रेस अगर बने रहेंगे तो लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, फिजिकल मेंटल हेल्थ डेटेरियोरेट होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंसाइट हमें होम्स राहे के स्ट्रेस स्केल या स्ट्रेस इन्वेंटरी से मिलती है, जिसमें 43 इवेंट्स लाइफ के प्रिडिक्ट कर सकते हैं हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को। तो स्ट्रेस को सीरियसली लेना चाहिए। मतलब स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करो, मतलब स्ट्रेसर को आइडेंटिफाई करो। जो स्ट्रेस कॉज करता है, ला रहा है, वो स्ट्रेसर होता है। स्ट्रेसर को मैनेज करने के लिए स्ट्रेटजी बनाओ। खुद कर सकते हो बहुत बढ़िया, नहीं तो फैमिली मेंबर से डिस्कस करो, अपने किसी बड़े, किसी बुजुर्ग से, या किसी कोई आपका मेंटर है, कोई आपको गाइड करता है, उससे डिस्कस करो। अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेंबर्स जो भी होते हैं उनसे डिस्कस करो। और कोई नहीं है, किसी की सलाह काम नहीं कर रही, तो साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से जाके मिलो, वो आपको हेल्प कर सकते हैं अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट में। पर स्ट्रेस को लाइटली मत लें। तो ये जो इंसाइट है, उम्मीद है ये आपको पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करें, और इस तरह की और इंसाइट्स मैं आगे चैनल पर देता रहूंगा, और भी मैंने इस तरीके की बातें करूंगा कि स्ट्रेस का कैसे बड़ा रोल है हमारी लाइफ में और हमारी मानसिक और शारीरिक बीमारियों में। और ये जानकारी और लेना चाहते हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कर लें जिनके लिए यूजफुल हो सकती है। बहुत यूजफुल जानकारी है, बहुत सारी इसमें बातें करने को है, आगे आपसे डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।